मित्रों नमस्कार, राइट टू मिशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार शुक्ला आप लोगों की समझ से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। आज का ये वीडियो मैं काफ़ी समय बाद बना रहा हूं और यहां पर इस दौरान मेरे 470 सब्सक्राइबर हो गए हैं और मेरे 10,000 व्यू कंप्लीट हो चुके हैं। आप सब लोगों के सहयोग से ये सारी उपलब्धियाँ मुझे हासिल हुई हैं। आज का ये वीडियो हम एक नए विषय को लेकर के बना रहे हैं। आज के इस वीडियो में आज देश में वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के संबंध में हम लोगों को सूचना कैसे मांगनी चाहिए, किसानों के संबंध में जो भी योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं के बारे में हम सूचना किस विभाग से मांगें और उनके संबंध में क्या क्या प्रस्ताव सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, कौन कौन सी योजना चलाई जाती हैं। इसके लिए सूचनाएं हमको केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार से सूचनाएं मांगनी चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन जिन मुद्दों को लेकर के हो रहा है वह मुद्दा पूरे देश के विषय में है और पूरे देश के किसानों से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे विधेयक जिनके संबंध में वर्तमान में आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के संबंध में यहाँ पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और भारत सरकार के प्रधानमंत्री और किसानों के बीच बातचीत के लिए कई दौर के प्रस्ताव हुए हैं और कुछ बातचीत के उपरांत भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। इससे ये लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि आखिर उन विधेयकों में ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से तथ्य हैं जिसके कारण किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके लिए हमें कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम इसीलिए बना है कि अगर ऐसे हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है तो अब जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग करें। और प्रयोग करने के समय ज़रूरी है कि हमें जान लें कि इसके बारे में हमें कैसे सूचना मांगनी चाहिए। किसान आंदोलन के संबंध में सूचना मांगने के लिए हमें भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से सूचना मांगनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को आवेदन के बारे में बताएंगे कि हम अपना आवेदन कैसे लिखें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन प्रेषित करने के लिए हमको इस प्रारूप में आवेदन करना चाहिए। सेवा में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी कृषि मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। महोदय, प्रार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6(1) के अंतर्गत निम्न बिंदुओं के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है। नंबर 1, वर्तमान में कृषि मंत्रालय द्वारा कितने विधेयक बनाए गए हैं, कितने विधेयकों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं और उन विधेयकों के संबंध में किन किन व्यक्तियों से सुझाव लिए गए हैं और उनके द्वारा सुझाव के संबंध में किस दिनांक को संबंधी प्रस्ताव प्रकाशित किए गए हैं और किन किन समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं। और दूसरा बिंदु हमारा ये होगा कि यहाँ पर भारत सरकार के और किसानों के बीच में कुल कितने दौर की वार्ताएं हुई हैं और उन वार्ताओं के संबंध में क्या क्या नोटिंग की गई है, क्या वार्ता के निष्कर्ष निकले हैं और कौन कौन से लोग उन वार्ताओं में सम्मिलित रहे हैं। और बिंदु संख्या 3 पर हम ये भी सूचना मांगेंगे कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके संबंध में भारत सरकार ने किसानों को कौन कौन से आश्वासन दिए हैं और यहाँ पर इसके क्या क्या परिणाम वर्तमान में जो प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं या जो भी वार्ताएं हो रही हैं उनकी सारी छायाप्रतियाँ उपलब्ध कराएं। इसके बाद में किसान आंदोलन के संबंध में बहुत सारी जगहों पे ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि कुछ किसानों की मृत्यु भी हुई है इस आंदोलन के दौरान। तो हम भारत सरकार से ये भी सूचना मांग सकते हैं कि वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है उस किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मृत्यु हुई है और उनको कितना मुआवजा दिया गया है। और इस तरह की सूचना मांग करके कम से कम हमारी एक ये जिम्मेदारी है कि देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते किसान आंदोलन के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हम केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार से मांगें। और सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के दिमाग में प्रश्न अपने अनुसार भी आते हैं और वो किसानों से संबंधित
जो भी आंदोलन के विषय हैं, जो भी किसानों की जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना मांगने में ये ज़रूरी है कि सूचना मांगते समय अपनी समयावधि का उल्लेख अवश्य करना चाहिए और भविष्य रक्षी सूचना नहीं मांगनी चाहिए। इस तरह की सूचना मांगने से, जब भविष्य की सूचना मांगी जाती है तो उन सूचनाओं को देने से जन सूचना अधिकारी इनकार कर देते हैं, क्योंकि सूचनाएं वही मांगी जाती हैं जो किसी भी कार्यालय में धारित हों। किसान आंदोलन एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि इसके बारे में हर व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि आखिर में ये आंदोलन क्यों चल रहा है और भारत सरकार इस आंदोलन को समाप्त क्यों नहीं कर रही है। उन विधेयकों में जो विधेयक भारत सरकार ला रही है उनमें कौन कौन से तथ्य हैं जिनको वापस लेने में सरकार को परेशानी हो रही है, और ये प्रस्ताव जो भी विधेयक हैं किन किन सदनों पे, किन किन पटल पर गुजरे हैं और उन पर संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या क्या नोटिंग की गई है और उनके क्या परिणाम रहे हैं और वर्तमान विधेयकों की वर्तमान स्थिति क्या है। हम बिंदुओं का निर्धारण अपने अनुसार कर सकते हैं। सूचना मांगने वाले आवेदक जिस रूप में चाहें उस रूप में सूचना के बिंदुओं का समावेश कर सकते हैं। हम पूरा प्रार्थना पत्र लिखने के बाद में जब हमारे सारे बिंदु समाप्त हो जाते हैं तो अंत में लिखते हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित बिंदुओं की सूचना साक्ष्य सहित रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध कराएं। और इसमें यह भी ज़रूरी है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि भारत सरकार से ही मांग करें कि सूचनाएं हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएं, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। अगर हम अपने आवेदन में नहीं लिखेंगे हिंदी भाषा में सूचना उपलब्ध कराएं तो अधिकतर अंग्रेजी भाषा में भारत सरकार के मंत्रालय सूचना उपलब्ध कराते हैं। और इसके बाद में नीचे प्रार्थी लिखेंगे। प्रार्थी में अपना सूचना मांगने वाला व्यक्ति अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखेगा। संलग्नक में 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर लगाएंगे। पोस्टर ऑर्डर लगाने के बाद में पोस्ट ऑर्डर की फ़ोटोकॉपी कराएंगे। पोस्ट ऑर्डर भरने के लिए पेड टू में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, और प्रेषक में अपना नाम, पता लिखेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि जो भी किसान आंदोलन चल रहे हैं या इससे संबंधित जो भी सरकारों को ज्ञापन दिए गए हैं, भारत सरकार को दिए गए हैं, तो ये जिन संगठनों ने अपने ज्ञापन दिए हैं वो ये भी सूचना मांग सकते हैं कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञापन पर क्या कार्रवाई की गई है। उसमें जब ज्ञापन की सूचना मांगेंगे तो ये लिखेंगे, उसके साथ में आवेदन के साथ में ज्ञापन लगाना ज़रूरी है। ज्ञापन नहीं लगाएंगे तो फिर उसकी सूचना मिल पाना थोड़ा परेशानी होती है और वो कहेंगे मेरे पास ज्ञापन की कॉपी प्राप्त ही नहीं हुई है। ज्ञापन की कॉपी अवश्य लगाएं। ये सब कुछ करने के बाद हम अपना आवेदन तैयार कर लेंगे। आवेदन तैयार करने के बाद में इसको आवेदन की फ़ोटोकॉपी कराएंगे, पोस्ट ऑर्डर की फ़ोटोकॉपी कराएंगे, रजिस्टर डाक से केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के समक्ष प्रेषित करेंगे। सूचना मांगने के बाद में 30 दिन हम इंतज़ार करते हैं। 30 दिन तक इंतज़ार करने के बाद में 30 से 60 दिन के मध्य प्रथम अपील करते हैं। प्रथम अपील से लेकर के 90 दिन के अंदर हम सेकंड अपील करते हैं। जब हम केंद्रीय मंत्रालयों से सूचना मांगते हैं तो उसकी द्वितीय अपील वहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग में होती है। और इसके लिए आप लोग हमारे सारे पुराने वीडियो देखते रहें। फर्स्ट अपील और सेकंड अपील दाखिल करने के बाद इससे आप लोगों को पूरी जानकारी मिलती रहे। और आप लोग जब कहीं हमारा वीडियो देखें तो शुरू से लेकर अंत तक देखें, इससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सके। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन हमारे चैनल को पुनः सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को अधिकतर जगहों पे शेयर करें। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, जितना शेयर करेंगे उतना ही लोगों को इसका फ़ायदा होगा। और हम कोशिश यह करेंगे कि आपको आने वाले वीडियो में और भी अधिक सही जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।